अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। मिड ऑफ द वीक यानी आप बहुत कम दिन रह गए हैं अब वीकेंड के ऊपर। वीकेंड के लिए यकीनन आपके प्लान्स होंगे। इफ़ नथिंग एल्स पीपल वांट टू कैच अप ऑन देयर स्लीप। कभी आपने ये नोटिस किया है कि हम अक्सर जो हमारी मंजिल है, जो डिज़ायर्ड आउटकम है, उसके लिए इतनी ज़्यादा हमारा सिर्फ़ और सिर्फ फोकस उसी चीज़ पे होता है कि वी आर नॉट एंजॉइंग द जर्नी। हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं पहुंचना है। जैसे अगर आप स्कूल में हैं तो आपने ग्रेजुएट करना है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से निकलना है, नौकरी हासिल करनी है, नौकरी के बाद आपने कामयाबी हासिल करनी है, जिसकी डेफिनेशन आपके जहन में कुछ भी हो सकती है। फॉर सम पीपल इट्स अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, फॉर अदर पीपल इट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी एंड प्रमोशंस, अ सर्टन लाइफस्टाइल। लेकिन जब तक आप उस मंजिल के करीब जा रहे होते हैं, यू हैव टू बी ओके विद योर सराउंडिंग्स एज वेल। जिस तरह कहते हैं ना, थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ख़ास तौर पे बात करें द थॉट्स एंड द आइडियाज़ एंड द फीलिंग्स दैट वी कीप फीडिंग आवरसेल्व्स, ये डिसाइड करती है कि आपकी मंजिल क्या होगी और आप कितने कामयाब होंगे, या इन अदर वर्ड्स आप कितने खुश हैं। इस वक्त हमारे सामने अगर हम मार्केट का रुख करते हैं तो आपको यकीनन एक बहुत बड़ी वैरायटी डाइटरी सप्लीमेंट्स की मिलती है, जिसमें बारहा हर शीशी के ऊपर, हर बोतल के ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि ये किसी भी तरह से ग़िज़ा का या जो आपके खाने पीने के ज़रिए अगर आप इन मादनियात को, इस न्यूट्रिशन को, इन विटामिन्स को हासिल कर सकते हैं, उसका नेमुल बदल नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं कि आजकल की जो हमारी खुराक है, जो हमारी ग़िज़ा है, उसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिसिंग हैं। इसीलिए हम ओवर द काउंटर इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स हैं। यहाँ तक कि अगर कहा गया कि जी लहसुन खाना सुबह अच्छा है और आप लहसुन का असल जवा नहीं खा सकते, तो उसके लिए भी आपको गोलियाँ मिल जाएंगी, कैप्सूल्स मिल जाएंगे कि आप वो तमाम चीज़ें अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ओवर द काउंटर इस तरह के जब डाइटरी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, क्या वो बग़ैर किसी डॉक्टर या मुआलिज के मशवरे के बग़ैर लिया जा सकता है? क्या उसका कोई नुकसान तो नहीं है? हम अपने आप को सेल्फ डायग्नोस कर रहे हैं कि हमें फ़लानी चीज़ की कमी है, या उससे पहले टेस्ट करवाना भी लाजिम है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साइमा राशिद जी, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन हैं एट द नेशनल मेडिकल सेंटर। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपसे सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज का हमारा ये डॉक टॉक सेगमेंट डाइटरी सप्लीमेंट्स के हवाले से होगा, तो मैंने यही पूछना था कि ये जो मुख्तलिफ नौइयत के सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, क्या उनका इस्तेमाल बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे या उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर किया जा सकता है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सिद्रा एंड आज न्यूज़ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मॉर्निंग शो। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये देखिए, जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है ना, इसकी दो कैटेगरीज हैं। सही। एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है और एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स। सही। अच्छा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स तो वो जैसे आपने देखे हैं कि पाउडर्स हैं ऐसे, जो कि जिसमें सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनको हम पॉलीमर फॉर्मूलास कहते हैं। जैसे अगर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट्स है मेरे आईसीयू में, तो कोई नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग पे है, तो मुझे उसको जो सप्लीमेंट देना है वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के डोमेन में जाएगा। सही। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज्यादा फोकस है टुवर्ड्स मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स। सही। अच्छा, अब मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स के अंदर एज बीइंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, देखिए हम लोग जो क्वालिफाइड डाइटिशियंस होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा, पहले हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है कि हम अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स को अपनी ग़िज़ा से हासिल करने की कोशिश करें, जो अल्लाह ताला ने बेशुमार दी हैं एज बीइंग लिविंग इन एन एग्रीकल्चर लैंड ऑफ पाकिस्तान। तो हमें तो बहुत वाइडली चॉइसेस अवेलेबल हैं, सीजनल हैं, अल्लाह ताला ने अलग अलग मौसम में अलग अलग किस्म के हमें सब्जियां फल दी। अब अगर हम वन बाय वन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो चले बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उसमें तीन जो अहम ग़िज़ाई जुज़ हैं, उसमें प्रोटीन्स, दहनियात, फैट्स, चिकनाई और निशास्ता कार्बोहाइड्रेट। सही। सही। तो मैक्रो है। इसमें ज़्यादा फोकस तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हम एशियंस का इतना इशू ही नहीं है, हम तो खाते ही बहुत ज़्यादा हाई कार्ब डाइट एंड हाई फैट डाइट खाते हैं। प्रोटीन पाउडर्स अलग होते हैं, जहाँ नीड होगी, जहाँ जैसे मैंने कहा कोई मेल नरिश्ड बच्चा है, कोई एल्डरली, हमारे पास जीरियाट्रिक पॉपुलेशन से कंसर्न कोई मरीज आ रहा है, उनमें तो हमें प्रोटीन पाउडर्स की ज़रूरत होगी।
या कोई डायलिसिस का पेशेंट है या सही। कोई साइमा जी, छोटे छोटे सवालात आपके लिए बहुत सारे हैं, आपसे गुजारिश होगी कि जवाब अगर हम मुख्तसर रखें तो हम ज़्यादा सवाल ले पाएंगे। पहला सवाल जो आपसे है, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि वाइटामिन्स की कमी हो गई है तो वाइटामिन सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि अगर आप बिला नागा बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी ले रहे हों तो क्या जिस्म में इसकी ज़्यादती भी हो सकती है, और अगर ज़्यादती होगी तो फिर उसके क्या नताइज होंगे? क्या बॉडी खुद ही इसका इनखला कर देती है या फिर ये कोई सिवियर इसके सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, सिम्टम्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए कि ना, जैसे कि अगर विटामिन सी सप्लीमेंट्स की बात करें जी, विटामिन सी हमें जितना पूरे दिन में जो हमारा रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जितनी ज़रूरत है ना, वो अगर मैं पूरे दिन में सिर्फ एक कच्ची शिमला मिर्च अपने सलाद में डाल के खा लूंगी तो मैं अपनी पूरे दिन की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती हूँ। सही। इसी तरीके से अमरूद के अंदर, फिर खरबूजे के अंदर। अच्छा, इनमें विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में तो चले सबको पता है कि नींबू में, कीनू में बहुत ज्यादा विटामिन सी। तो अगर मैं एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन हूँ तो मुझे कोई सप्लीमेंट से ज्यादा बेहतर है कि मैं अपनी डाइट में जो मैंने अभी चीजें मेंशन की विटामिन सी, इनको इंक्लूड करूं। सही। विटामिन ए की दो टाइप्स होती हैं, एक इनएक्टिव फॉर्म होती है बीटा कैरोटीन्स, जो हमें सारी डार्क कलर की फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर भरपूर अमाउंट में मिल जाता है, और गोश्त के अंदर, कलेजी के अंदर हमें रेटिनॉल एक्टिव फॉर्म में विटामिन ए बहुत अच्छा मिल जाता है। तो अगर हम इन चीजों को रखें तो हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। कैल्शियम की जरूरत, देखें, अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपनी गाइडलाइंस को वेस्टर्न गाइडलाइंस से कंपेयर करते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि एक दिन में 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम आपने खाना है। सही। लेकिन अगर आप ये देखें कि हमारी पॉपुलेशन उतना ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल नहीं करती, तो हमारा कैल्शियम इंटेक भी उतना 1000-1200 नहीं जरूरत, अनटिल एंड अनलेस कि किसी को कोई बोन रिलेटेड डिजीज। तो अगर मैं 1 कप दूध पीऊंगी उसमें 300 मिलीग्राम कैल्शियम है, और अगर मैं एक टैबलेट कैल्शियम की खाती हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि 500 मिलीग्राम कैल्शियम है, तो उसमें से आधा तो मेरी जिस्म में हजम होने की सलाहियत है, आधा तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो 250 में। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आपने जिस तरह कहा कि ना सिर्फ इसका इनटेक होना चाहिए बल्कि इसकी बॉडी में इसकी एब्जॉर्प्शन भी होनी चाहिए। कई दफ़ा जो चीज़ें अगर आपकी डाइट में लैक करती हैं तो आपके डॉक्टर के मशवरे से आप वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा साइमा कि अक्सर ये चीज़ें कस्मेटिकली की जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी अगर ख़ातून है, ये अगर कंप्लेन करे कि उसकी स्किन अच्छी नहीं है या आजकल उसको लग रहा है कि उसके बाल बहुत गिर रहे हैं, तो बग़ैर उसका कोई टेस्ट किए उसको कहा जाता है कि आपने आयरन सप्लीमेंट लेना है, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं, या मुख्तलिफ और हेयर की विटामिन्स उसको प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं। क्या ये करना ख़तरनाक है किसी भी तरह से? बिल्कुल, बहुत गुड, वेरी गुड क्वेश्चन सिद्रा। बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि देखिए इन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की इंटॉक्सिकेशन भी हो सकती है। सही। विटामिन डी 30 तक हमारा ऑप्टिमल लेवल है जी। अब अगर मैं किसी को बगैर विटामिन डी का टेस्ट करवाए हुए मेगा डोजेस ऑफ विटामिन डी इंजेक्शंस की फॉर्म में या उनके एम्प्यूल्स दूध में डाल के दे दूंगी, जिसमें कि 10 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स भी हो सकते हैं एक एम्प्यूल के अंदर विटामिन डी के जी। इसकी ज्यादती बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर किसी को विटामिन डी की बगैर प्रिस्क्रिप्शन के खुद से आपने ये सोचा कि मैं विटामिन डी सप्लीमेंट ले लूं, तो उसमें सबसे बड़ा मसला पता है आपको क्या होता है? डिस्फेजिया, यानी कि आपको फूड को स्वॉलो करना ही इतना डिफिकल्ट होगा। अब आप ये समझेंगे कि व्हाट्स रॉन्ग विद माय बॉडी, एक्चुअली आप अपने मतलब साथ खुद ही ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल। आयरन का भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप उसके लेवल्स चेक किए बगैर कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। साइमा, एक और बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड हमें इस वक्त नज़र आ रहा है कि पहले तो हम ये विटामिन्स को ओवर द काउंटर पिल्स या कैप्सूल्स की सूरत में देखते थे, या कोई पाउडर फॉर्म में है जिसको आप पानी में मिलाकर या दूध में मिलाकर ग़िज़ा के तौर पे ले सकें। इस वक्त बहुत सारी कंपनीज़ आपको इंट्रावीनस विटामिन सप्लीमेंट्स ऑफ़र कर रही हैं कि आपके घर में आके बाकायदा एक ड्रिप की तरह 1 घंटे में, और इसमें मुख्तलिफ आपको कस्मेटिक सिचुएशंस के, जी अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप ये ड्रिप लगवा लीजिए, अगर आपको बालों में चमक चाहिए, चेहरे पे चमक चाहिए, तो उसका एक मुख्तलिफ कॉन्कॉक्शन है देखने में, और जो उसके ऊपर लेबल होता है वो बड़ा एक ज़बरदस्त मल्टीविटामिन फार्मूला है कि जी इसमें ये भी है, ये भी है, और ये तमाम चीज़ें आपके लिए हेल्दी हैं। लेकिन इंट्रावीनस विटामिन्स लेना, इसके बारे में आपकी क्या राय होगी?
सिद्रा, जो आईवी इंट्रावेनस हम अगर मल्टीविटामिन्स किसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो वो इन्फ्यूजन हाईली क्रिटिकल पेशेंट्स जो कि टीपीएन या पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे मतलब कोमाटोज हैं कि उनका गट काम ही नहीं कर रहा, हमें मजबूरन वेन के थ्रू उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है जी। अगर आपका पेशेंट हेल्दी है, चलता फिरता है, कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से आप ये समझ रहे हैं कि आपकी स्किन, नेल्स, हेयर, इसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो यू हैव टू डिग आउट द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। जैसे कि मैं आज ही सुबह में उसके ऊपर रेडियो के ऊपर एक एड देख रही थी कि विटामिन ई सप्लीमेंट्स आप ले लें। अच्छा, विटामिन ई उसमें बड़ा मतलब आपको फैंटेसाइज वे में बताया हुआ है कि ये आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती और आपको ये चाहिए, ठीक है। लेकिन ये देखें हमारे खानों में, नट्स में, सीड्स में इतना ज्यादा विटामिन ई है कि आपको सप्लीमेंट के ऊपर जाने की इस वजह से कि मेरे नेल्स बिल्कुल। और साइमा, इसके साथ साथ ये भी कि उन कैप्सूल्स में इनकी क्या कौन सी सोर्स है। कई दफ़ा आप ये देखें, जिस तरह आपने अभी कहा कि एक्टिव फॉर्म में विटामिन ए एक अलग फॉर्म होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी आपकी बाकी तमाम हेल्थ कंडीशन से उसका पता होना। मैं बहुत परेशान हुई थी जब मैंने देखा कि मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ इसको इंडोर्स कर रहे हैं कि इंट्रावीनस IVS के थ्रू आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं। दिस इज़ सपोज टू बी अ वेरी फैंटेसाइज एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल कि ये तो जी आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि साइमा जी ने बताया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इंतहाई निगाहताश वाले पेशेंट्स जो होते हैं, जिनका गट सोलो नहीं कर पा रहा विटामिन्स को, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड दिस कुड बी वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। थैंक यू वेरी मच साइमा जी फॉर बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले जी कोशिश कीजिए कि अपनी ग़िज़ा के ज़रिए और ख़ास तौर पे जो आपकी तवानाई से भरपूर ग़िज़ा है उसके ज़रिए इन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ये इंतहाई कदम जब हम उठाते हैं इसका कहीं ना कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।